हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रघुवंशी कोचिंग क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार से हिंदी की स्टोरी, इंग्लिश की स्टोरी को हिंदी में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोरी का जो टाइटल दिया हुआ है वह है द डव एंड द आंट, चींटी और कबूतर, कबूतर और चींटी। अब यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करते हैं। एन एंड वाज वॉकिंग, एंड मीन्स एक, आंट मीन्स चींटी, बाज मतलब थी, वॉकिंग मतलब चल रही थी, बैक मतलब वापस, टू हर होम उसके घर के लिए, आफ्टर ए डेज वर्क अपने जो घर का दिन भर का काम करने के बाद अपने घर के लिए वापस जा रही थी। ये है चींटी, ये और ये है स्ट्रीम मतलब धारा। यहाँ पर आगे देखने को सी वॉक्ड एलोन, वह अकेली जा रही थी, सी वॉक्ड एलोन द बैंक ऑफ द स्ट्रीम, धारा की किनारे से, धारा के ऑफ मतलब काकी के, धारा के किनारे से। बट मतलब होता है लेकिन, सडनली मतलब अचानक, सी स्लिप्ड यानी वह फिसल गई, एंड फेल इनटू द वाटर स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब होता है धारा में जा गिरी, वह स्लिप्ड हो गई और वह धारा में जा गिरी। इस प्रकार से अब उसके बाद क्या होता है देखते हैं। द आंट वाज पेट्रीफाइड, आंट मीन्स चींटी, वाज मतलब थी, पेट्रीफाइड मतलब डरी हुई, वह डरी हुई थी। एंड ट्राइड टू लुक, कोशिश की, टू लुक मतलब देखने की, फॉर समथिंग मतलब कुछ, टू होल्ड पकड़ने के लिए, ऑन टू उसने कुछ पकड़ने के लिए कुछ ढूंढा मतलब खो देखा कि वो उसे वह पकड़ सके। सी देन तभी उसने, रियलाइज नहीं होता महसूस किया, दैट मतलब कि, तभी उसने महसूस किया कि, सी वाज सेलिंग, सी वाज सेलिंग, सेलिंग मतलब होता है कि जो नाव की तरह बह जाना, सी वाज सेलिंग की वह बह रही थी नाव की तरह, विथ द स्ट्रीम मतलब धारा में वह नाव की तरह बह रही थी। अवे फ्रॉम हर होम उसके घर से, उसके घर से बह रही थी। द आंट पैनिक्ड, द वह डरी हुई थी और वहाँ पर क्या हो गया, उसमें भगदड़ मच गई। एंड स्टार्टेड टू क्राइंग और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। आउट लाइड उसने तेज चिल्लाना शुरू कर दिया। हेल्प हेल्प मतलब मदद करो मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी मेरी मदद करो। द डव मतलब कबूतर, वाज वॉचिंग ये सब कबूतर देख रहा था, ऑल दिस फ्रॉम नियर बाय ट्री पास ही के पेड़ से, जो डव था वह देख रहा था। ये बैठा हुआ है डव और ये है चींटी। थिंकिंग स्मार्टली उसने एक नए तरीके से सोचा। द डव प्लग्ड सम लीव्स उसने कुछ पत्तियां तोड़ी, द ट्री मतलब पेड़ से, एंड और ड्रॉप्ड इट मतलब गिरा दी, कहाँ गिरा दी, वाटर में, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर नियर द स्ट्रगल और पास ही में, जहाँ पर स्ट्रगलिंग का मतलब होता है संघर्ष करना, तो आंट जहाँ पर पास में स्ट्रगल संघर्ष कर रही थी उसके पास में उसने क्या किया, पत्तियों को गिरा दिया। द आंट क्लाइम्ड सेफली और जो आंट है वह, क्लाइम्ड मतलब होता चढ़ना, सेफली मतलब सुरक्षित, ओवर द लीफ पत्ती पर चढ़ गई, एंड रीच्ड और पहुंची, द शोर सेफली, शोर का मतलब होता है किनारे पर सुरक्षित तरीके से पहुंच गई। अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब उसके बाद ये बहुत खुश हो गई जो कि वहाँ किनारे पर पहुंच गई।
अब यहाँ पर देखते हैं द ऑन्ट वॉज ग्रेटफुल, वह बहुत खुश थी, टू द डव और उसने कबूतर को थैंक यानी धन्यवाद कहा, मतलब उसे कबूतर को धन्यवाद कहा। द डव रिप्लाइड और कबूतर ने उत्तर दिया, रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना। इट इज़ माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है, टू हेल्प समवन इन नीड, जब कोई, समवन का मतलब होता है कोई, इन नीड मतलब कोई किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं, यह मेरी ड्यूटी है कि मैं उसकी मदद कर सकूं, जब वह उसे हेल्प की ज़रूरत हो किसी को, जब मैं उसकी हेल्प कर सकूं। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। आई कुड बी ऑफ हेल्प टू यू, मैं तुम्हारी मदद कर सका या मदद कर पाया। देन आने तभी, द डव फ्ल्यू इनटू द ओपन स्काई, ओपन स्काई मतलब होता है खुले आसमान में। देन आने तभी, द डव फ्ल्यू मतलब होता है सेकंड फॉर्म है ये, उड़ गया, तो तभी कबूतर खुले आसमान में उड़ गया। ए फ्यू डेज लेटर, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, डेज मतलब दिन और लेटर मतलब बाद में, कुछ दिनों बाद। द ऑन्ट वॉज वॉकिंग, ऑन्ट वॉज वॉकिंग जा रही थी या चल रही थी, थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से वह कहीं गुजर रही थी या फॉरेस्ट में जा रही थी। सी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया या नोटिस किया, ए हंटर विथ ए गन, एक जो शिकारी था उसके पास क्या थी, गन के साथ था। अब आगे क्या है, ये शिकारी भैया हैं और ये आंट है। अब क्या होता है देखते हैं। सी वॉज एमिंग, उसका निशाना था, ही वॉज एमिंग उसका निशाना था, हिज गन एट ए प्रीटी बर्ड सिटिंग ऑन ए ट्री, जो मतलब आकर्षक जो पक्षी हैं वह उसका निशाना था जो कि पेड़ पर बैठे हुए थे। द ऑन्ट इमीडिएटली, और चींटी ने तुरंत ही, और चींटी ने, ऑन्ट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द डव एंड रन टूवर्ड द हंटर, ऑन्ट ने इमीडिएटली मतलब तुरंत, रिकॉग्नाइज ने पहचाना, द डव मतलब पक्षी को, कबूतर को, कबूतर की ओर उसने पहचाना कि ये किसकी ओर एम लगाए हुए है, कबूतर की ओर। और रन टूवर्ड मतलब होता है, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर दौड़ना, रन टूवर्ड्स द हंटर, और वह चींटी जो है वह किसकी ओर दौड़ी, शिकारी की ओर दौड़ी। अब ये शिकारी निशान लगाए हुए था और ये अपने कबूतर भैया बहुत मस्त सो रहे थे अच्छी नींद में। एज द हंटर वॉज अबाउट टू पुल द ट्रिगर, जैसे, एज मतलब होता है जैसे ही, हंटर मतलब शिकारी ने, ट्रिगर अपनी, ट्रिगर मतलब खींची, पुल मतलब होता है खींची, जैसे ही शिकारी ने अपनी ट्रिगर खींची, और हिज गन, उसकी गन की जो ट्रिगर है वह खींची। द ऑन्ट क्लाइम्ड, और चींटी चढ़ गई, अप हिज शूज, उसके पैर के पर या जूते पर, एंड बिट हिम, बिट का मतलब होता है, बाइट का मतलब होता है काटना, और बिट मतलब इसकी सेकंड फॉर्म, उसे काट लिया, हिम माने उसे काटना, उसे काट लिया। ऑन द लेग मतलब पैर पर, उसे पैर पर काट लिया। अब उसके कारण क्या हुआ होगा, ये है चींटी जो पैर पर चढ़ गई और ये इसका निशाना चूक गया। अब देखते हैं क्या होता। द हंटर साउटेड, और हंटर चिल्लाया, इन पेन मतलब दर्द में, मिस्ड हिज एम, और उसका निशाना चूक गया। मिस्ड मतलब होता है मतलब कोई भी चीज़ को मिस कर देना या छोड़ देना या चूक जाना, तो उसका जो निशाना था चूक गया। द डव फ्ल्यू अवे फ्रॉम द ट्री, और जो पक्षी था मतलब कबूतर था वह उड़ गया। फ्लाई की सेकंड फॉर्म, फ्लू अवे फ्रॉम द ट्री मतलब पेड़ से कबूतर उड़ गया। द डव वॉज सेव्ड, और जो कबूतर था वह
सेव्ड बच गया था। जस्ट इन ए टाइम, जस्ट माने तभी, उस समय, अगर एक भी क्षण अगर लेट हो जाते तो कबूतर मारा जाता। द ऑन्ट वॉकड, और चींटी चली अवे हैप्पीली, चींटी वहाँ से खुश होकर चली गई। एज सी एबल टू हेल्प द डव इन रिटर्न, और एक खुश होते हुए, मतलब जैसे ही उसने देखा कि मैं उसकी दोबारा क्या कर पाई, मदद कर पाई। रिटर्न आने दोबारा किसकी मदद कर पाई, जिसने उसे बचाया था, कबूतर ने उसे बचाया था, तो वह कबूतर की मदद करने में सक्षम हो पाई दोबारा।